नाउ लेट्स एनालाइज sec x. ठीक है, since I have discussed cos x, it is easy to discuss sec x right now. ठीक है, अब देखो यहाँ पे sec x का ग्राफ ड्रा करने के लिए मैं cos का यूज करूंगा. रिमेंबर दिस थिंग, क्योंकि मुझे पता है sec x जो होता है दैट इज इक्वल टू 1 बाई cos x. आपको कुछ याद आ रहा है? हमें ख्याल रखना पड़ेगा. cos का डोमेन सारा r था, लेकिन sec का डोमेन अब सारा r नहीं हो सकता, क्योंकि हमें r से वो सारे पॉइंट्स लेने हैं बाहर जिन पे ये जीरो बनेगा, जो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे. ठीक है, तो आपको पता है ये कहाँ पे जीरो बनता है? cos n सॉरी और टाइम्स पाई बाय 2 पे. हाँ, है ना? तो आपको पता है सिंस cos x is 0 if and only if x is 2n plus 1 या 2n minus 1 pi by 2 where n belongs to z. That means ये 0 बनेगा कहाँ पे? x इक्वल टू पाई बाई 2 पे, 1 पाई बाई 2 पे, 3 पाई बाई 2 पे, 5 पाई बाई 2 पे, है ना? और ये और है, ये और है, 1 और है. ठीक है, एक्स्ट्रा. ठीक है, या प्लस माइनस भी आप कह सकते हो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस. ठीक है, एक्स्ट्रा. इन पॉइंट्स पे cos हमेशा 0 बनता है. अगर आप x को देंगे ना यहाँ पे वैल्यू पाई बाई 2, यह आएगा 1 बाई cos ऑफ पाई बाई 2. cos ऑफ पाई बाई 2 इज 0. दैट मीन्स 1 बाई 0 एंड 1 बाई 0 इज नॉट डिफाइंड क्वांटिटी. अगर मैंने यहाँ पे लिखा ना 1 बाई 0, दैट इज नॉट डिफाइंड. मैंने बताया नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी में क्या फर्क है? नॉट डिफाइंड. इन पॉइंट्स पे sec बनेगा नॉट डिफाइंड. ठीक, अब देखो यहाँ पे आपको पता है इसका हाईएस्ट वैल्यू हमें यह भी पता है. ऑल्सो वी नो दैट -1 इज लेसर इक्वल टू cos x इज लेसर इक्वल टू 1. ये भी आपको पता है. हाईएस्ट वैल्यू 1, लोएस्ट माइनस. इस दौरान cos 0 भी बनेगा, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक सारे वैल्यू 0 भी बनेगा. वो 0 किन पॉइंट्स पे बनता है? वो इन पॉइंट्स पे बनता है. और ये पॉइंट कितने हैं? ये इनफाइनाइट है. क्यों इनफाइनाइट है? क्योंकि इन पे 0 बनता है. ये कैसे इनफाइनाइट? क्योंकि इसमें n है, और n किस में बिलोंग करता है? z में. क्योंकि z इनफाइनाइट है तो ये इनफाइनाइट होगा. ठीक है, अब देखो हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ, लेकिन ग्राफ ड्रॉ करेंगे cos x का. किसका करेंगे? पहले cos का यूज करेंगे, क्योंकि मुझे cos का यूज करना है. आपको पता है ऐसे हैं कुछ ग्राफ, ऐसे ऐसे है ना, ऐसे कुछ, राइट? इसमें कोई डाउट नहीं. अब आप देखिए 0 कहाँ? ये cos का ग्राफ है. ये किसका ग्राफ है? cos x का ग्राफ है. ये 0 कहाँ पे बनता है? ये यहाँ पे बनता है. ये कौन सा पॉइंट है? ये है पाई बाई 2, राइट? ये है -3 पाई बाई 2, सॉरी +3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2. ये है 5 पाई बाई 2. ठीक है, ये कौन सा वैल्यू? हाईएस्ट 1 है, हाईएस्ट 1 है, लोवेस्ट -1 है. अब देखो कल मैंने आपको बताया ये क्या है? ये क्या है? cos है. cos x यहाँ पे क्या है? सोचो cos x क्या बन रहा है? यहाँ पे 0 बनता है. cos यहाँ पे बनता है, तो आप लिख सकते हो cos x इज इक्वल टू 0. मैंने लगाया ना एरो यहाँ तक, दैट मीन्स ये जो मैंने डॉट लगाया यहाँ पे, इसका मतलब हुआ cos इस पॉइंट पे 0 है. ये कौन सा पॉइंट है? ये x का पाई बाई 2 वैल्यू. जब आप x को पाई बाई 2 देते हैं cos 0 बनता है. इस पॉइंट का मतलब यही. जब ये 0 बनेगा, 0 से बड़ा भी वैल्यू है, 0 से छोटा भी वैल्यू है cos का. बड़ा होगा तो पॉजिटिव होगा, लेकिन बहुत छोटा होगा अगर 0 के नजदीक है. कल भी मैंने ये बताया था. 0 से नीचे होगा तो नेगेटिव होगा, लेकिन 0 के नजदीक होगा. ठीक है, दैट मीन्स जब आप 0 के इस साइड से आओगे, इस साइड से cos 0 में कह रहा हूं, दैट मीन्स असल में ये 0 बनता कहां पे है? पाई बाई 2 पे. तो ये किसके, इस पे किसके वैल्यू लेते हैं? x के वैल्यू लेते हैं, राइट? अगर x के वैल्यू लेते हैं, पाई बाई 2 पे cos 0 बनता है. अगर यहां पे हम देखेंगे, क्योंकि यहां पे cos 0, यहां पे क्या बनेगा? cos लगभग 0 ही, 0 से कम, लेकिन 0 के नजदीक. जी हाँ, राइट. 0 से कम नहीं बनेगा. अब देखो ग्राफ कहां पे है? जब आप
पाई बाई 2 के लेफ्ट से आते हैं, कॉस ऊपर है कि नीचे है? ऊपर है तो क्या है? पॉजिटिव है। उस अगर पॉजिटिव है लेकिन बहुत छोटा होगा। यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे कॉस का वैल्यू बहुत छोटा होगा, कॉस इतना हो सकता है 0.0000, फिर बहुत सारे 0, फिर 0, फिर 1, लेकिन पॉजिटिव है क्योंकि ऊपर है ग्राफ। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ इसी वैल्यू को 1/cos यानी 1/cos x, दैट मीन्स 1 इसी पॉइंट पे, यानी कि इस पॉइंट पे cos का वैल्यू ये है, बहुत छोटा है लेकिन पॉजिटिव है, तो ये बनेगा 0.00000, यही मैं वैल्यू लगा रहा हूँ 1। आपको पता है फिर क्या होता है, जिस तरह मैंने कल बताया 0.1 अगर आप देखेंगे, अगर आप लेंगे फिर 1/0.1 वो बनेगा 10। अगर मैं ऐसे लूँ 1/0.01 तो वो बनता है 100। अगर मैं लूँ ऐसे 1/0.001 तो वो क्या बनता है? 1000 बनता है ना। जब मैंने नीचे लिया ये cos का वैल्यू था, लेकिन 1/cos का वैल्यू बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा, मीन्स इट मे अप्रोच टू इन्फिनिटी। मेरी बात समझ रहे हैं आप? कल मैंने इस पे 10 मिनट पे लेक्चर दिया। 1/this ये छोटा नंबर है नीचे, लेकिन 1 जब आप लेंगे ये बहुत बड़ा बनेगा। हाँ, जिस तरह यहाँ पे बहुत छोटा लिया, लगभग 0 ही लिया, लेकिन जब आप 1 इसका लेंगे वैल्यू वो लगभग इन्फिनिटी बनेगा। ठीक है, दैट मीन्स जब ये तो cos का ग्राफ है, लेकिन मुझे ड्रा करना है sec का, लेकिन आपको पता है sec होता है 1/cos। दैट मीन्स जहां पे cos लगभग 0 हो, 0 ना हो एग्जैक्टली, लगभग 0 हो, वहां पे sec बनेगा इन्फिनिटी, जिस तरह आपने देखा, ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो दैट मीन्स जब cos लगभग 0 बन रहा है तो उस वक्त sec बनेगा इन्फिनिटी, लेकिन किस x के वैल्यू पे? इस x के वैल्यू पे, इस पे। तो दैट मीन्स इसका वैल्यू जो है हमेशा याद रखना। लेकिन अब आप ये समझ गए आप? अब देखो जहां पे cos 0 बनेगा वहां पे काटो ग्राफ को, वो प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है। आपको मेरी बात समझ आ रही है ना? ये प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है, ये प्रॉब्लम, दिस आर प्रॉब्लमेटिक पॉइंट, प्रॉब्लमेटिक पॉइंट्स। लेकिन किसके लिए? सेक के लिए, cos के लिए नहीं। प्रॉब्लमेटिक पॉइंट फॉर sec x, because sec is equal to 1/cos x। और जब ये 0 बनेगा इसका मतलब हुआ 0, जब ये 0 बनेगा नॉट डिफाइनेबल, तो प्रॉब्लमेटिक। ये भी प्रॉब्लमेटिक है, ये भी प्रॉब्लमेटिक है, ये भी प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, जहां पे प्रॉब्लमेटिक पॉइंट वहां पे cos को काटा, लेकिन जब आपने काटा यहां से और यहां से, ठीक है, इसको उल्टा करो और ये यहां तक जाएगा इन्फिनिटी तक। क्यों जाएगा? आपने देखा जब cos यहां पे वैल्यू था 1/cos इन्फिनिटी जा रहा है, आपने ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो यहां पे भी ऐसा ही होगा। ठीक है, तो ग्राफ, लेकिन अब मसला है कि अगर ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, लेकिन फिर यहां पे क्या होगा cos का? आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है। cos तो यहां पे 1 है, लेकिन sec का क्या होगा? अगर ये कहां पे 1 था, cos कहां पे बना 1? 0 पे, 0 दे दो, यहां पे 0, यहां पे 0, sec 0 क्या आएगा? 1/cos 0। वो क्या बनेगा? 1/cos 0 क्या आता है? 1/cos 0 सोचो, cos 0 किसके बराबर होता है? अब ग्राफ पे देखो 0 है ना यहाँ पे, cos का क्या वैल्यू है? 1। तो दैट मीन 1/cos 0 is 1, that is 1। दैट मीन्स cos अगर 0 पे 1 बनता है, sec भी वहां पे 1 बनता है। दैट मीन्स sec का ग्राफ और cos का ग्राफ एक जगह टच करेंगे, दैट मीन्स इस 0 पे जहाँ पे 1 बनते हैं, और जब अपने ये कांटा ऊपर ले जाओ तो ऐसे कुछ बनेगा ग्राफ, ऐसे है ना। लेकिन 1 को टच किया यहाँ पे 1, क्योंकि इसका, दैट मीन्स अगर आप देखेंगे इस हिस्से में ये किसका ग्राफ है? ये sec का ग्राफ, sec x का ग्राफ है। लेकिन जब आपने x का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक दिया, लेकिन नहीं ये क्योंकि ये प्रॉब्लमेटिक पॉइंट्स हैं। दैट मीन x = π/2 sec को प्रॉब्लम करते हैं, x = -π/2 sec को प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, तो वो नहीं देने, वो
वो नहीं देनी है, ठीक है। तो इस तरह हम कह सकते हैं ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसी तरह जब यहाँ से आप देंगे वैल्यू, यहाँ से नेगेटिव आएगा लेकिन बहुत नज़दीक ज़ीरो के बहुत नज़दीक। नेगेटिव अगर आप ऐसे लेंगे, अगर ये था फॉर एग्जांपल यही मैं लूँगा लेकिन नेगेटिव, तो ये बनेगा -1/0.0001। माइनस को रखो बाहर, इससे ये कर रहा है ना इन्फिनिटी को अप्रोच, तो ये बनेगी माइनस इन्फिनिटी। तो इसीलिए यहाँ पे भी माइनस इन्फिनिटी, तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगी। और ये कहाँ पे -1 बनता था, 0 पर, ना पाई पे -1 बनेगा। आपको पता है cos n पाई इज -1 raised power n, cos 1 पाई is -1 raised power 1, and that is -1. That means cos pi पे -1 बनता है। लेकिन इसके ये बटन दो जो हैं, ये बटन और ये बटन, ये प्रॉब्लमेटिक है। इनको काटेंगे और ऐसे करेंगे। हाँ, अब आप कहेंगे सर cos pi पे -1 बना, sec क्यों बनेगा। अब यहाँ पे तो ऐसे, therefore sec of pi is equal to 1/cos of pi, लेकिन cos of pi आपको पता है -1 है, तो ये बनेगा -1/1, that is -1। That means पाई पे ही sec भी -1 बनेगा। दिस इज द रीजन कि sec का ये हिस्सा इसको यहाँ पे टच कर। अब आप देखो sec का ग्राफ कहाँ से आ रहा है, यहाँ से ऊपर, यहाँ से नीचे, फिर से आएगा यहाँ से कुछ ऊपर, फिर से आएगा यहाँ से कुछ नीचे, फिर से आएगा यहाँ से कुछ नीचे। हाँ, एक्स एक्सिस को ही नहीं, -1 से नीचे और सॉरी -1 से ऊपर और +1 से नीचे कोई भी वैल्यू सेक का नहीं होगा, क्योंकि सेक का ग्राफ उनमें से जा ही नहीं रहा है। देखो यहाँ से नीचे जा रहा है, यहाँ से ऊपर, बीच में जो वैल्यू है, बीच में जो स्ट्रिप बच रही है वैल्यूज की, वो सेक नहीं ले रहा है। दैट मीन्स कॉस के दो ही वैल्यूज सेक ले रहा है, दैट एक तो -1 एक +1, बाकी कोई नहीं लेगा, क्योंकि कॉस कहाँ से तक ले रहा है, -1 से 1 तक। लेकिन सेक ये और यहाँ से नीचे ले रहा है, ये और यहाँ से ऊपर ले रहा है। -1 to 1 ये काट कर जितना भी आएगा तो हाँ, लेकिन -1 और 1 रखने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत इंटरमिंगल हुआ, मैंने कॉस भी लिया, सेक भी लिया, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दिख रही है आपको। अब मैं इसको अलग से ड्रा करता हूँ यहाँ पे, ये तो मैंने समझाने के लिए रखा था। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक पॉइंट्स हैं और टाइम इज π/2 है ना। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये 1 है वैल्यू कॉस का, ये -1 है, ये है फॉर एग्जांपल π/2, ये है 3π/2, 5π/2, ठीक। अब देखो डॉट्स में मैं ये ले रहा हूँ, देखो यहाँ से ऐसे आया, ठीक है, यहाँ से भी मैं ले रहा हूँ ऐसे, क्योंकि इसका मतलब हर एक जगह 1 ही होगा। किसका वैल्यू, y का वैल्यू, यानी कि cos का वैल्यू। दैट मीन्स क्योंकि यहाँ पे cos 1 था, तो सेक का ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। एक मिनट, पहले में प्रॉब्लमेटिक पॉइंट्स कौन से हैं, ये पहले एक लाइन ऐसे ड्रा करो, की लाइन ड्रा, ये भी है ना प्रॉब्लमेटिक पॉइंट्स, ये भी है ना प्रॉब्लमेटिक पॉइंट्स। देखो यहाँ पे ग्राफ को ऐसे लो, वो इसको टच नहीं करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन π/2 से 3π/2, यहाँ पे देखो π/2 से 3π/2 ग्राफ नीचे, तो दैट मीन π/2 से 3π/2 ग्राफ यहाँ से नीचे, यहाँ से, दैट मीन कुछ ऐसे बनेगा ऐसे। अब यहाँ से देखो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, समझ रहे मेरी बात। इसी तरह यहाँ पे भी ये प्रॉब्लमेटिक है, ये होगा -π/2। अब ये कौन सी लाइन है, ये है जब cos x 1 है। ये कौन सी है, ये है जब cos x -1 है। समझ रहे मेरी बात। इसीलिए cos यहाँ से नीचे जा रहा है, यहाँ से ऊपर जा। अब सीधे दिख रहा है कि cos कभी भी यहाँ से ये वैल्यू लेगा, ये 1 है, ये -1 है, ये भी लेगा, ये भी लेगा, लेकिन इससे नीचे यहाँ तक कोई भी वैल्यू नहीं। अब मुझे बताओ
अब आपने देखा कॉस का वैल्यू मीन्स रेंज, रेंज कॉस का कहां से कहां तक है, रेंज ऑफ कॉस एक्स, शाबाश, और माइनस वन टू वन, लेकिन ओपन के क्लोज्ड, क्लोज्ड मीन्स ऑफ ओपन, राइट, -1 और 1 बाहर, इसका रेंज होगा बराबर। कोई शक अगर है कहीं पे तो यू कैन आस्क, ठीक है, चलो लिखो।